हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टेपिंग टुवर्ड सक्सेस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो बिगिनर्स है उनको कौन कौन से मॉक देना चाहिए और जो एक दो अटेम्प्ट्स कर चुके हैं उनको कौन कौन से मॉक्स करने चाहिए। ओके, तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो मैंने जो खुद से मॉक लगाया है उनके बेसिस पे ये मैं रिव्यू कर रही हूँ। तो आप अपनी चॉइस से भी ले सकते हैं, लेकिन आई होप कि मैं जो रिव्यू बताऊंगी वो एक मतलब जेन्युइन रिव्यू है, तो आपको उससे मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी पहले जो पॉइंट है, मतलब कौन कौन से मॉक देने चाहिए, इससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आपका लेवल क्या चाहिए आपको। ओके, जो लोग बिगिनर्स हैं उनको अगर पहले ही हम लोग हार्ड टाइप का क्वेश्चन दे दे, वो जो एग्ज़ाम में आते भी नहीं है, प्री का लेवल बहुत ही इजी लेवल का, इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो अगर हम उन लोगों को भी मतलब हार्ड लेवल का क्वेश्चन दे दे तो वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो मतलब डीमोटिवेट करना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है स्टूडेंट को इनकरेज करना कि वो आगे चल के और अच्छा कर पाए। तो जो बिगिनर्स हैं उनको इजी लेवल से शुरू करना होगा। ओके, आप खुद से भी मतलब बहुत सारे जो ऐप्स है, बहुत सारे नहीं, हर जो ऐप है वो फ्री का मॉक देता है। ओके, एक या दो वो लोग फ्री का मॉक देता है। तो आपको क्या करना है, पहले जाके पहले तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके पहले आप मॉक नहीं दे सकते। उसके पहले अगर आप मॉक दे दे तो आप मतलब वैसे ही आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आइए मॉक पे। अब मॉक पे आपका क्या होगा, पहले तो बिगिनर्स के लिए मैं बोल देती हूँ। तो बिगिनर्स को पहले क्या करना है, हर एक जो ऐप पे जाना है, मैं ऐप के नाम भी मैं बोल दूँगी। तो जो सारे मॉक ऐप वाले हैं उनको डाउनलोड करना है और हर एक फ्री का मॉक देना है। आप कौन से मॉक से चालू करेंगे, मतलब बहुत सारे तो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया। तो आप कौन सा मॉक देंगे जिसकी वजह से आप मतलब ये डिसाइड करेंगे कि मैं ये मॉक खरीदूँगी। ओके, तो आपको पहले जो देना है आईबीपीएस क्लर्क का आपको मॉक देना है, क्योंकि आरआरबी में क्या होता है, टाइम का एक मेजर फैक्टर है जो क्लर्क में नहीं है। ठीक है, मतलब टाइम का मतलब आईबीपीएस क्लर्क में इशू कम होता है, आरआरबी में इशू ज़्यादा होता है टाइम का। तो आपको क्या करना है, जो बिगिनर्स हैं उनको आरआरबी की मॉक दे के ये जस्टिफाई नहीं करना है कि मैं ये मॉक लूँगी या फिर वो मॉक लूँगी। आपको क्या करना है, आईबीपीएस क्लर्क का फ्री मॉक हर एक ऐप में लगाना है। अभी कौन कौन सा ऐप है मैं वो बता देती हूँ। पहले तो प्रैक्टिस मॉक हो गया, मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिख रही हूँ, प्रैक्टिस मॉक हो गया। उसके बाद ऑलिव बोर्ड हो गया, मुझे जो जो याद आ रहा है मैं वो बोल दे रही हूँ। उसके बाद टेक्स्ट बुक हो गया, फिर अड्डा हो गया, उसके बाद बाईजूस हो गया, फिर गाइडली, GUIDLY, ये गलत है। ओके, गाइडली हो गया। उसके बाद स्मार्ट कीरा हो गया और टेक्स्ट बुक पे लिख लिया। ओके, इतना ही है शायद, मुझे और याद नहीं आ रहा है, अगर आए तो मैं लिख दूंगी। ओके, तो ये सब ऐप्स है जो आपको डाउनलोड करना है पहले ही दिन। आप ये सारे जो ऐप्स है ये आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर पहले प्रैक्टिस मॉक उठाइए, इनका आईबीपीएस क्लर्क में जाइए, प्री का एग्ज़ाम, वहाँ पे फ्री मॉक लगाइए। फिर ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, अड्डा, बाईजूस, गाइडली, स्मार्ट कीरा, ऐसे आप हर एक ऐप में लगाइए। कौन से टेस्ट का, आईबीपीएस क्लर्क का, मैं ये भी लिख देती हूँ। आईबीपीएस क्लर्क का आपको एग्ज़ाम देना, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहें, आप पीओ के भी मतलब अगर पीओ के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं फिर भी आप डिसाइड इसको लेकर ही कर सकते हैं। ओके, तो फिर पहले आपने सबका दे दिया, सबका मॉक टेस्ट दे दिया। अब आप क्या करेंगे, आपको देखना है कि आपको इजी कौन सा लगा, मार्क्स किस में ज़्यादा आए ये आपको नहीं देखना है।
आपको देखना है क्वेश्चंस आपको किस ऐप में इजी लगा, ओके, और किस में ज़्यादा हार्ड लगा। तो जो इजी लगता है आप वो पहले कीजिए, क्योंकि मतलब जो फ्री का आता है ना वो 1 या 2 ही आता है, आप उससे ज़्यादा फ्री में नहीं ले सकते। तो आपको परचेस तो करना ही करना है। आप इसमें से कोई भी कर लीजिए परचेस, लेकिन परचेस तो आपको करना ही करना है, क्योंकि 1 या 2 मॉक दे के आप मतलब प्री क्लियर नहीं कर सकते, मेंस क्लियर नहीं कर सकते। आपको मॉक रेगुलर लगाना है, रेगुलर 1-2 तो लगाना ही है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, खरीदना तो आपको वैसे भी है, तो आप सबका एक बार तो फ्री दे दिए। फिर आपको क्या करना है, जो इजी लेवल आपको लग रहा है वो एक खरीदिए। मॉक टेस्ट ज़्यादा मतलब महंगा भी नहीं होता है, शायद ये सिर्फ जो स्मार्ट किरा है सिर्फ यही महंगा है, बाकी सब मतलब कोई भी महंगा ज़्यादा नहीं है, और वो लोग ऑफ़र भी बहुत ज़्यादा देते हैं। मतलब मैंने जो ख़रीदा था पिछले साल वो गाइडली में था, गाइडली में मैंने 88 में ख़रीदा था। जो बायजूस था ऑफ़र में था वो शायद 54 या 57 कुछ था, तो इस रेट पे मैंने ख़रीदा था। स्मार्ट किरा का थोड़ा हाई है, शायद 500 या 600 समथिंग है, तो मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा ही समथिंग कुछ है। तो ठीक है, देखते हैं अभी। फिर क्या आपको करना है, जो इजी आपको लगा वो आप मॉक खरीद लीजिए। उसके अंदर आप अभी हर एक जो एग्ज़ाम्स है उनका फ्री मॉक लगाइए, फ्री मॉक नहीं मतलब उसका अभी मॉक लगाते जाइए। पहले दिन आपने लगाया IBPS क्लर्क, मतलब एक ही दिन में पहले दिन जो है IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क, सेकेंड दिन पे आपने लगाया IBPS PO, RRB PO, ऐसे एक दिन में 2-2 करके मॉक आपको लगाते जाना है। फिर ठीक है, फिर आपका क्या हुआ, शायद मैं मान लेती हूँ कि आपने प्रैक्टिस मॉक को ख़रीदा है। तो प्रैक्टिस मॉक अगर आपका ख़त्म हो जाए, आपको लगा था कि फर्स्ट में प्रैक्टिस मॉक इजी था, तो प्रैक्टिस मॉक आपने ख़रीद लिया और फिर ऐसे ऐसे करके जो मॉक दिया उसमें आपने ये ख़त्म कर दिया। ख़त्म नहीं भी हुआ तो भी मतलब ये आपको ऐसा इजी लगने लगा कि आप मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, मतलब ये आप करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपको ऐसा लगने लगा। तो फिर अब क्या करेंगे, उसके हाई लेवल पे जाएंगे। तो हाई लेवल अब आपको कैसे ढूंढना है वैसे ही, और ये जो मतलब एक ही फ्री देता है ऐसा नहीं है, वो जो है मतलब लाइव मॉक टेस्ट भी देता है। लाइव मॉक टेस्ट शायद हर एक हफ्ते आता है जो फ्री में होता है, तो आप वो भी दे सकते हैं। वो भी देख के आप मतलब अगर भूल जाए कि कौन सा टफ़ था कौन सा टफ़र था, अगर आप ये भूल जाए तो आपको वो लाइव टेस्ट ज्वाइन करना होगा। तो लाइव टेस्ट आप फिर से दीजिए, फिर से देंगे तो आपको मतलब ख्याल आ जाएगा कि प्रैक्टिस मॉक से ज़्यादा हार्ड कौन है। तो मैं मान लेती हूँ ज़्यादा हार्ड सेकेंड पे आपको लगा अड्डा का, ओके। तो मतलब PM और जो ऑलीपोड है ये आपका सेम लगा तो आप ऑलीपोड स्किप कर दीजिए। अगर आपको अड्डा का थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लगा तो आप अभी अड्डा दे दीजिए। फिर अड्डा में एक दिन में 2 या 3 मॉक लगाइए, ओके। फिर ऐसे ऐसे करते जाइए। अड्डा में अगर फिर ख़त्म हो जाए तो फिर आप थर्ड लेवल पे आइए। ऐसे आने मतलब थर्ड लेवल पे आने का कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड लेवल उन लोगों के लिए है जो पहले से अटेम्प्ट्स दे रहे हैं। क्या मतलब, ये जो है ये बिगिनर्स के लिए है, ओके। और थर्ड जो लेवल है वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, तो बिगिनर्स के लिए यही काफ़ी है। थर्ड लेवल किन के लिए है, जो पहले से 1-2 अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, उनका प्री नहीं क्लियर हो रहा है, उनको थोड़ा हार्ड लेवल पे जाने की ज़रूरत है, ओके। पूरा मैंने समझा दिया है कि आपको कैसे कैसे करना है, पहले कौन सा लेना है बाद में कौन सा लेना है। अभी मैं बोलूँगी कि मेरा प्रायोरिटी लिस्ट कौन कौन सा है, ओके। ये तो मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि आप लोग कैसे चूज़ करेंगे। अभी मैं बोल देती हूँ कि मुझे कौन सा इजी लगता है, मुझे कौन सा मॉडरेट लगता है और मुझे कौन सा हार्ड लगता है। मैं प्राइस में नहीं जा रही हूँ क्योंकि प्राइस मतलब सभी का लगभग एक जैसा ही है। मुझे इनका प्राइस नहीं पता है, लेकिन इनका मतलब इतना कम भी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब महंगा है, तो अगर आप एवरेज निकालें तो मतलब सबका लगभग एक जैसा ही है।
तो मतलब प्राइस पे आप लोग को नहीं जाना है। अगर फ्यूचर में जॉब लेना है तो थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, पूरा फ्री में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं मतलब फ़ीस के ऊपर नहीं जा रही हूँ, मैं क्वालिटी के ऊपर जा रही हूँ कि इजी कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है, हार्ड कौन सा है। तो पहला जो मैं बोलूँगी जो इजी एकदम है वो मैं अभी बोलूँगी, वो है पहली मैं दे रही हूँ बायजूस का। ओके, एंड प्रैक्टिस मॉक एंड टेक्स्ट बुक, ये दिख रहा है ना? हाँ, तो क्या हो गया, बायजूस, प्रैक्टिस मॉक एंड टेक्स्ट बुक, ये हो गया लेवल 1 जो मुझे इजी लगता है। अभी मैं आती हूँ, अगर ये आपने ख़त्म कर दिया हो तो आपको क्या होना है, मॉडरेट लेवल पे आना है। अभी मॉडरेट लेवल पे क्या है, पहले ऑलिव बोर्ड, ओके, उसके बाद क्या है, गाइडली, उसके बाद क्या है, अड्डा। ओके, तो ये 3 पहले में है, ये 3 सेकंड में है, और जो 3rd नंबर पे है वो तो ऑब्वियसली मतलब सबको पता है, स्मार्ट कीड़ा। स्मार्ट कीड़ा का लेवल सच में टफ है, और ये करने का भी रीज़न है। ठीक है, मैं रीज़न भी बोल देती हूँ कि स्मार्ट कीड़ा क्यों अपना लेवल हाई रखता है। स्मार्ट कीड़ा का जो रीज़न है वो है कि पिछली बार जो आरआरबी क्लर्क हुआ था, तो हम सबको पता है जो आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम होता है उनका टाइम बहुत कम होता है। 45 मिनट्स में हमको 80 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर उस एग्ज़ाम में मतलब मॉडरेट भी क्वेश्चन आ जाए तो एस्पिरेंट्स नहीं कर पाते, स्टूडेंट्स नहीं कर पाते सॉल्व, अगर मॉडरेट क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो क्या करते हैं, आरआरबी क्लर्क में बोल रही हूँ, आरआरबी क्लर्क में आपको नॉर्मली 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आना ही होता है, नहीं तो आपका जो सिलेक्शन है थोड़ा सा मतलब टफ हो जाता है, आपको 80 अटेम्प्ट करना ही करना होता है। तो अगर मॉडरेट भी क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट्स 80 अटेम्प्ट्स नहीं कर पाते। और क्या हुआ था पिछली बार 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी क्लर्क का, उसमें एक शिफ्ट था, मुझे याद नहीं कौन सी डेट का था, लेकिन एक शिफ्ट था जिसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब मॉडरेट भी नहीं, हार्ड में चला गया था क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा गिर गया था। ये प्रॉब्लम हुआ था, एक ही शिफ्ट में आया था, मतलब बाकी सब शिफ्ट मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, ऐसा था, लेकिन एक शिफ्ट में था जो हाई लेवल का क्वेश्चंस आ गया था। मेरा शिफ्ट नहीं था ये, लेकिन मतलब मैंने जो रिव्यू सुना था, एनालिसिस सुना था, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि मैंने अटेम्प्ट ही मतलब 65 किए हैं, 70 किए हैं, जिनका नॉर्मल मॉक में 80 आता था, उनका टाइम एक्स्ट्रा बच जाता था, मतलब घर में जो मॉक देते थे, लेकिन वो उनका एग्ज़ाम में 65 भी नहीं अटेम्प्ट कर पाए वो लोग। तो क्या वो उनका दोष था? नहीं था, मतलब किसी का भी दोष नहीं था, क्योंकि एग्ज़ाम मतलब कब क्वेश्चन हार्ड आ जाए, कब इजी आ जाए, ये तो किसी को पता नहीं है। तो हमारा क्या है, हमको एकदम प्रिपेयर्ड होके ही जाना है कि हार्ड भी आए तो भी हमें अटेम्प्ट करना है, अगर इजी आए तो भी हमें अटेम्प्ट करना ही करना है। तो पहले ही अगर हम लोग स्मार्ट कीड़ा में आ जाए तो हम लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे, हमें नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम IBPS क्लर्क देखें तो शायद मतलब 60 क्वेश्चंस भी ना हो पाए, 60 मिनट्स है ना टाइम, तो शायद 60 क्वेश्चंस भी ना अटेम्प्ट हो पाए हमसे, तो हम लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये सब क्लियर करके फिर स्मार्ट कीड़ा पे आना है। स्मार्ट कीड़ा उन लोगों के लिए है जो पहले से मतलब वेल प्रिपेयर्ड है हार्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, तो उनके लिए है स्मार्ट कीड़ा। आप पहले ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि स्मार्ट कीड़ा अगर नहीं करे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप अगर इन दोनों मतलब यहाँ पे मैंने 6 मॉक टेस्ट बोला है ना, दोनों मिला के, तो 6 अगर मॉक टेस्ट आप मतलब 6 तो नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ से कोई भी 2 उठा लीजिए, कोई भी 2 ऐप, 1 नंबर से 1 उठा लीजिए और 2 नंबर से 1 उठा लीजिए, फिर यहाँ से अगर 2 मॉक टेस्ट आपने पूरा क्लियर किया होगा, लगभग 20 मॉक टेस्ट हर एक एग्ज़ाम में होता है प्री का। IBPS क्लर्क में 20, IBPS PO में 20, RRB क्लर्क में 20, RRB PO में 20, तो अब
कितना कितना मॉक दे रहे हैं आपको पता है। तो सिर्फ प्री में, मैं मेन में तो गई भी नहीं हूँ, ये सिर्फ प्री का है। तो अगर आप इतना इतना मॉक दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी होगा। ये तो मतलब एक्सट्रीम केस है कि एग्ज़ाम अगर हार्ड आ जाए तो हम क्या करें, लेकिन ये अगर आप कर ले तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, ये हमारा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए है। ऑलवेज हमें बाइक चलाने में हेलमेट पहनना होता है ना, तो ये है हेलमेट हमें पहनना है। लेकिन पहले बाइक तो चलाना आ जाए, बाइक चला पाएंगे फिर ना हम हेलमेट पहनेंगे, नहीं तो हेलमेट पहन के क्या करेंगे। तो पहले आप बाइक चलाना सीख लीजिए, ये पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर आप स्मार्ट किरा में आ जाइए। ओके, ये था मेरा प्रेफरेंस, और बाकी तो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख़रीदना एक ज़रूर है आप लोगों को। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उनका आंसर देने का।